मैंने ना एक बार एक पर्पल कलर की ब्रा स्ट्रैप था मेरा, जो मैंने व्हाइट टॉप के साथ पहना, तो वो पर्पल स्ट्रैप नजर आ रहा था। अच्छा। सो एवरीबडी स्ट्रैप नजर आ रहा है, स्ट्रैप नजर आ रहा है। तो मैंने कहा एक बार करते ना सर, एक बार, इट्स लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग ट्रेंडी, क्योंकि हाँ स्पेगेटी थे दोनों। हाँ। सो माय डायरेक्टर ओके, एक काम करते हैं चिन, दोनों में शूट कर लेते हैं, बिना ये दिखे और दिखे हुए भी। अच्छा। एंड जब उन्होंने वो किया, बाद में जब मैंने टेलीकास्ट देखा, तो जिसमें स्ट्रैप नजर आ रहा था, हमने वो डाला और वो ट्रेंड बन गया था कि ओह आप लाइट पहन रहे हो एंड एब्स्ट्रैक्ट कलर के ब्रास स्ट्रैप्स पहन रहे हो। 13 साल से, जो मैंने 13 साल पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें मैं भी यही बोल रही थी, आई एम वेटिंग फॉर ओटीटी टू हैपन। हाँ क्योंकि वो हाँ। कोई अगेन एक तो रियल है, सब कुछ जितना रियल बना सकते हैं वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, और हर तरीके की चीजें होती हैं, हर नजरिए की तरीके कैरेक्टर्स होते हैं, एंड इट्स ऑल एक्सेप्टेड। दैट्स ट्रू। सो आई जस्ट लाइक दिस सो मच, मतलब कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, तो बुफे ही समझ लीजिए आप उसको। सही कह इट्स अ रहे हो। ब्यूटीफुल बुफे, लाइक प्रियंका कैरीज herself so well, Deepika Yeah, Padukone, Kangana, all of them, they carry I think themselves Sonam so well, Kapoor yeah. also does it really well. She also does it very well. वही है, मतलब एक नहीं है ना, Yeah, बहुत सारे लोग हैं। बहुत Yeah, सारे हैं। yeah. Hi Achind, how are you? I'm good. How are you? As I said, as was. How's life treating you? Life treating me pretty well. आप बताओ कैसी चल रही हैं सर्दियां? फिलहाल अभी आप कहाँ पर हो? बॉम्बे में ही हूँ, अभी कहाँ जाऊंगी अभी। बॉम्बे में तो बॉम्बे सर्दी में ही हूँ। होती नहीं। नहीं, बस थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो हम लोग थोड़ी बहुत जैकेट्स निकाल लेते हैं, वो भी कॉटन की, तो थोड़ा अलग लगता है। हाँ, but you are looking very pretty. Love to Thank you. compliment. Why are you sounding shocked? I'm अरे just joking. That was just a jest. Yeah, just. Okay, I get Thank it. you so much. Thank you so much. So, इतने सालों से यार, बहुत सालों से आप हमें एंटरटेन करते आए हो, ढेर सारे शोज, ढेर सारी फिल्मों में हमने आपको देखा है, एंड इट्स वेरी, आई मीन इट्स वेरी रेयर, रेयर भी नहीं बोलूंगी, बट बहुत बहुत कम बार ही इस तरह की चीज होती है कि कोई एक्ट्रेसेस स्पेशली नेगेटिव शेड्स भी इतनी अच्छी तरह से प्ले करती है, देन पॉजिटिव शेड्स भी उतनी अच्छी तरह से प्ले करती है, एंड ऑडियंसेस उनको दोनों शेड्स में उतना ही प्यार देती है, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये चीज अचीव करी है. सो आई वुड Thank you. Thank डेफिनेटली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट, एंड कुडोज टू यू. कभी मंदिरा बने हो, कभी पल्लवी बने हो, एंड सबसे पहले बात मैं जो करना चाहती हूँ ना आज, क्योंकि मैंने तो मोस्टली आपका हर शो हर फिल्म में देखी ही देखी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी मैंने बहुत अच्छी तरह से फॉलो की है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड आल्सो टुडे टू टॉक टू यू. So sweet. सो So sweet. ब्रो, मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव शेड्स प्ले करने में ज्यादा मजा आया अपने करियर में या फिर पॉजिटिव, एंड ज्यादा चैलेंज किस में होता था? ऐसे चैलेंजिंग नहीं, चैलेंजिंग तो कैरेक्टर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो बहुत व्हाट यू से, एक्चुअली नेगेटिव करना या पॉजिटिव करना ज्यादा आसान होता है, रियल करना मुश्किल होता है। अच्छा. वो भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल भी गलत वर्ड है उसके लिए। रियल होना इज अ चैलेंज एक्चुअली, क्योंकि जैसे एक्शन बोलते हैं, इंसान एक्टिंग करनी शुरू कर देता है, रियल बहुत कम होता है। ग्रे जो होता है ना, जो इंसान असली में इंसान ग्रे होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई भी नहीं होता, सही एवरीथिंग बात इज है. yin and yang। या तो वो जो असलियत होती है ना, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ताकि वो नकली ना लगे, रियल लगे। ये बात भी सो सही मेरे है. लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ हाँ। मतलब अब इतने सालों की अपनी जर्नी को देखते हो, तो व्हाट इज दैट वन फीलिंग जो मन में आती है अभी भी? सच्ची बोलूं, I've not achieved yet what I want to. I want to achieve much more. I feel कि मैं ना कहीं बीच में लटकी हुई हूँ, मुझे जिंदगी में अभी और आगे बढ़ना है, एंड दैट्स एन ऑनेस्ट फीलिंग। एंड जब से स्पेशली वेब आया है, यस. तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग करना है, कुछ अलग करना है, हाई कब करूंगी। हाँ. तो एक भूख जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नहीं, आई अग्री. बहुत ज्यादा। ये बहुत आप सही बात बोल रहे हो, बिकॉज जब से वेब आया है तब से एज एन ऑडियंस भी अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए भी बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, है ना? बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे न्यू एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें हमने बहुत टाइम पहले देखा था और उन्होंने फिर से कम बैक किया है, तो या बहुत कुछ हमारे लिए भी है. लेकिन यहाँ पर एक बात बोलूंगी कि ओटीटी के बारे में या फिर ओटीटी कंटेंट के बारे में, व्हाट आर योर थॉट्स, बिकॉज करंटली बहुत सारे फीमेल सेंट्रिक शोज आ रहे हैं, which is an amazing thing. For me, OTT is a buffet. Yeah. So you get everything on it.
True. You know, all kinds of genres, all kind of segregation of class, everything. So मेरे लिए तो I'm telling you, ऐसा कोई शो ही नहीं होगा कि मैं देखूं और कहूं हाय I also want to do something like this. It's so beautiful. तो OTT, in fact honestly बोलूं, मैं 13 साल से, जो मैंने 13 साल पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें मैं भी यही बोल रही थी, आई एम वेटिंग फॉर OTT टू हैपन. क्योंकि वो कोई अगेन एक तो रियल है, सब कुछ जितना रियल बना सकते हैं वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, और हर तरीके की चीजें होती हैं, हर नजरिए की तरीके कैरेक्टर्स होते हैं, एंड इट्स ऑल एक्सेप्टेड. That's true. So I just like this so much. मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, तो बुफे ही समझ लीजिए आप उसको. सही. It's a beautiful buffet. Yeah. That's true. Very beautiful buffet. अच्छा, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कौन सा OTT पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कौन सा शो देखा है जिसको देख लगा कि यार मजा आ गया देखकर, लाइक बहुत पसंद आया हो? एक बहुत पुराना शो है, इट्स एन इंग्लिश शो. अच्छा. बहुत पुराना शो है, पर मैंने अभी देखा है. इट्स कॉल्ड द गुड वाइफ. Okay. I know about this. I know about this. Oh God, it is so beautifully written. It is so beautifully performed. वो और एक और जो recent आया है, Addams Family. Addams Family, yes, it's very recent. Yes, it's on my watch list also. Yeah. So amazing. बहुत मजा आया देख के, मतलब. हाँ, तो ये मेरे लास्ट हैं जो है, एंड हाँ, मतलब ऐसे होता है ना, आप देखते हो इतना अच्छा काम करते हैं कि मैं ही रोना शुरू हो जाता है. आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क. सो इट्स लाइक मेरे वर्ड्स ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए. इट्स सो ओवरवेलमिंग व्हेन यू सी दैट काइंड ऑफ वर्क. That's true. क्योंकि अभी recently I had a chat with, जब Delhi Crime आया Netflix का शो, तो recently I had a chat with Shefali Shah also. She came to Delhi and we had some interviews also with her. So एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत सालों से जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे कि इस तरह का ब्रेक मिले, यू नो, सपोर्टिंग रोल्स तो बहुत करे और बहुत प्यार भी मिला, लेकिन जिस तरह का रोल इतने टाइम से हम क्रेव कर रहे थे, वो भी एक फीमेल कॉप का रोल, वो भी लीड में करना, वो मुझे OTT ने दिलवाया. तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी पहचान जो मुझे मिली है OTT से मिली है. तो मुझे बहुत वो चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से बिल्कुल सही है. सी एंड यू नो, सी even if you, okay, let's, chalo wo OTT hai. Even if you look at Koto today, yes, like we have joined, where will you get this kind of option? It's today, it's all tech. So where will you get this kind of option where you can be yourself, be honest, have open discussions, talk about everything without any judgment, or more than anything else, the awareness of perspectives. Yes. कि अगर 10 लोग हैं सामने, तो 10 लोग के 10 नजरिए हैं और वो सब सही हैं अपने तरीके से. That's true. So as a person also you evolve. It's not only content, you see. Yeah. Get it what I mean to say. So ये पूरा the whole scenario is changing now, and I think it's beautiful. It's beautiful. हम कहीं भी we can reach out to anybody. Anybody can reach out to us. नहीं तो क्या होता था, लोगों को लगता था एक्टर है, मतलब दूर से ऐसे. हाँ, सही बात. अभी है कि हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो नॉर्मली लोग हैं. Of course, and I think ये अब two-way communication हो गया, तो बहुत अच्छी चीज है जो हुई है. Yeah. So that's one of the reasons of joining Koto was that ki it's so comfortable. I can speak to everybody. People can speak with me. Yeah. And I really hope, like, fingers crossed. Yeah. And everything goes hand in hand today. Yeah. Everything is going hand in hand. Like पहले मुझे लगता था कि लोग जब कास्ट करते थे लोगों को, तो उनका एक पीछे पूरी रिसर्च होती थी कि ये बंदा कास्ट होगा, ये बंदी कास्ट होगी, तो इसको will people watch or not. Today your social media is telling you everything about them. That's true. That's so very true. एक छोटे से छोटा काम भी आपको उनका पता चलता है जो उन्होंने किया है, और एक बड़े से बड़ा काम भी उनका दिखता है हमें. Yeah. That's very true. अच्छा, अभी अब आप आ गई हैं काफी सारी विमेन को इंस्पायर करने, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं उसके बारे में जरूर आज बात करना चाहती हूँ. एक कम्युनिटी आपने बनाई है, आई मी माई सेल्फ. कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट दैट, कि वो एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से ये सारी विमेन के लिए इंस्पायरिंग होने वाला है, या वो किस तरह से इसका पार्ट हो सकती हैं? So see, मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं खुद को लेकर आई हूँ यहाँ पर. और मेरे लिए आई मी माई सेल्फ होता है जो हम हैं खुद, every cell of your body. Yes. So whether it's external, whether it's how I dress up, how I color my hair, what I wear, or how I wear it,
और व्हाट आई फील इनसाइड में रिएक्ट कैसे करती हूँ, रेजोनेट कैसे करती हूँ चीजों को, मिरर कैसे करती हूँ, रिएक्शन क्या है मेरे. सो इट इज टू डू विद एवरीथिंग अबाउट आई मी माई सेल्फ. और कहा जाता है कि हम जब भी कुछ बोलते हैं किसी को, हम एक्चुअली खुद को ही मिरर कर रहे होते हैं. यस. तो इंस्टेड ऑफ दैट, my logic, instead of saying something to anybody, I feel if you look inside, and you go into the I, me, myself, you have all the answers. So for me, I, me, myself is about me, where I share everything about myself. अगर आपको उसमें से कुछ पसंद होता है या रेजोनेट होता है, I'll be very happy, and vice versa. जब मैं कोटो पे जा रही हूँ आजकल, I'm looking at women and what they are talking about, different perspectives, and कुछ चीजें मुझे रेजोनेट होती हैं और मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे सीखने को मिलती है. So it is a beautiful exchange of what we all are, and we all are I, me, myself. That's true. I think इंटरनल बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली कि इंटरनली आप जो हो वो दिखता है. लेकिन एक और चीज है कि आपके स्टाइल को हमेशा से काफी ज्यादा लोगों ने एडमायर किया है. Even right now you're looking so stunning. That's why I complimented you in the first place, because you're looking actually beautiful. मुझे एक बात बताओ, आप किसके स्टाइल को हमेशा से एडमायर करते आए हो? Is there a particular person, particular actress जिसको आपने एडमायर किया है? No one. I like people, but I've had no role models in my life. I've only had one role model, and that was my grandfather. And that too on a human. So I like a lot of things about people, but नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी यार. ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि I would like to follow this person or not. I like something and then I create my own. मतलब मेरे जैसा इंसान कभी किसी से मुड़ के नहीं पूछता है कि हेलो मैं कैसे लग रही हूँ. मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी लिपस्टिक और जूते मैच हो रहे हैं ना. That's the max I will ask. So you would know what I mean. तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है. I admire people जिनके खुद के स्टाइल्स हैं, यूनिक हैं. तो I like them for what they are. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वो बनना है. मैं जो हूँ मैं अपनी हूँ. That way. But is there a particular Bollywood actress जिनका स्टाइल आपको स्टाइल स्टेटमेंट काफी पसंद है, जिस तरह से she carries herself? So I remember what do people do, like I like all of them, like Priyanka carries herself so well, Deepika Padukone, Kangana, all of them, they carry themselves. I think Sonam Kapoor also does it really well. She also does it very well. वही है, मतलब एक नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं. बहुत सारे हैं. They leave an impact in the sense कि you there's something beautiful when you watch them. Because they are their own people. They are their own people. It's not, and I think it's not just the clothing that they are wearing, but it's also the way that they are pulling it off. You know, that they have pulled it off. Yes, exactly. तो वो चीज आपको काफी अट्रैक्टिव लगती है कहीं ना कहीं. वही अट्रैक्टिव लगता है ना. आप कनेक्ट बाहर उससे नहीं होते हैं, एक्सटीरियर से, आप अंदर से ही कनेक्ट होते हैं. It's very true. अच्छा, आपने बहुत सारी फिल्म्स की है, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, तो अब मुझे सच बात बताना कि सबसे ज्यादा एंजॉयबल जर्नी कौन सी रही है, फिल्मों की या फिर सीरियल्स की? देखिए, फिल्मों में तो मेरे ऐसे कुछ खास ऐसा कुछ काम किया नहीं है. मैं फिल्मों में थी पर क्योंकि छोटे रोल थे, जब तक रोल समझ आता था काम खत्म हो जाता था. So for me, television, yes, it's television and theater, both. Theater. They have been my power. I love theater and I love doing television. So, and I've been lucky also. मतलब 27 साल से बहुत सारा काम किया है, तो I've been lucky. So there is nothing to crave. It's just happiness. और मुझे अब आगे बढ़ना है, जैसे मैंने कहा. अच्छा, एक और चीज होती है जो अपना एक्टर्स स्पेशली, एंड ये चीज एक मुझे ऐसी लगती है जिसका पर्सपेक्टिव हर एक का अपना अलग हो सकता है, बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग, एज आई सेड कि डार्क शेड्स, कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बहुत सारी लेयर्स है. आई एम नॉट सेइंग एनीवन इज गुड और एनीवन इज बैड, बट आई वुड से डार्क शेड्स. तो बहुत बार ना आपको रियल लाइफ के लोग भी ना उस तरह से देखना शुरू कर देते हैं. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई कैरेक्टर प्ले किया हो विच इज इन अ डार्क शेड एंड लोगों ने आपको उसी से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, दैट यू आर लाइक दैट, यू नो, दैट दिस सूट्स यू? ऐसा कुछ है? नहीं, सूट्स की बात नहीं है. मैंने इतना नोटिस किया है कि आर इंडस्ट्री ना, टिल यू आर रेलेवेंट, people will recognize you always. But जो अप्रोच होती है लोगों की वो बदल जाती है जिस वक्त आप रेलेवेंट होते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं, क्योंकि ये सबसे फेमस सीरियल था इसलिए उसकी बात कर रही हूँ, जब मैं क्योंकि सास कर रही थी, या मैं कहीं बाहर जाती थी, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, लेडीज वगैरह,
और वो बोलते थे अचिंत प्लीज ना, वो मैम ना प्लीज उन्हें तंग मत करो, वो वैसी इतनी बेचारी है, आप उसे अच्छा। तंग क्यों करते हो, ऐसे होता था. हाँ And no, it's just the way it is. People will come to you and tell you all these things. Obviously, उस वक्त अजीब लगता था, but it's not typecast. People come और उसके बाद वो चीजें खत्म हो गई. आज भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, लोग उसके बारे में बात करते हैं, बट अब वैसे नहीं बात करते. वो कहते हैं ओ वो इंटरेस्टिंग था सीरियल, या वो अच्छा था, वो जो आपने किया मजा आया उसमें. हाँ बट जब आप कर रहे होते हो तो तब, अब जैसे ये तो एक तरीका हो गया. जब मैं वीकलीज करती थी, जी। वीकली शोज करती थी, तो Yeah. मेरा एक यंग थी जब मैं, तो मेरा एक सीरियल होता था साया You करके. look young now एंड आई, also, हाँ. है ना, तो आई रिमेम्बर मैंने ना एक बार एक पर्पल कलर की ब्रास स्ट्रैप था मेरा, जो मैंने व्हाइट टॉप के साथ पहना, तो वो पर्पल स्ट्रैप नजर आ रहा था. अच्छा. सो एवरीबडी स्ट्रैप नजर आ रहा है, स्ट्रैप नजर आ रहा है. तो मैंने कहा एक बार करते ना सर, एक बार, इट्स लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग ट्रेंडी, क्योंकि हाँ स्पेगेटी थे दोनों. हाँ. सो माय डायरेक्टर सेड ओके, एक काम करते हैं अचिन, दोनों में शूट कर लेते हैं, बिना ये दिखे और दिखे हुए भी. अच्छा. एंड जब उन्होंने वो किया, बाद में जब मैंने टेलीकास्ट देखा, तो जिसमें स्ट्रैप नजर आ रहा था, हमने वो डाला और वो ट्रेंड बन गया था कि ओह आप लाइट wow. पहन रहे हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट कलर के ब्रास स्ट्रैप्स पहन रहे हैं. So you see, there are different phases for everything. That's true, and I think So I remember this time. I remember this phase. जब ये हुआ है, हाँ, जब तो वो सचिन में ब्रास स्ट्रैप्स आपको लाइक कलर्ड लोग जानबूझ के पहनने लग गए नीचे, बिकॉज वो एक अलग ही स्टाइल लग रहा था. वो ट्रेंड ही बन चुका था, वो ट्रेंड ही. Ooh. अब वही चीज जैसे आजकल होता है, आजकल बहुत लोग साड़ियां वगैरह पहनते हैं. तो जब मैं जमाई राजा कर रही थी, तो वो वाला साड़ी का एक चीज एक अलग ही ट्रेंड हो गया, क्योंकि मेरे ब्लाउजेस अलग तरीके से Yes, मैंने क्रिएट yes, किए थे. yes. हाँ. सो वो पुरानी बात पुरानी रह जाती है, और हर नई चीज पे आप नई नई चीजें सीखते हैं, लोग अलग तरीके से आपके साथ कनेक्ट होते हैं. एवरी टाइम इट्स डिफरेंट. इट्स ब्यूटिफुल दो, बट इट्स डिफरेंट एवरी टाइम. अच्छा, हमने एक पाकिस्तान का भी शो किया था. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दैट आल्सो? 2-3 किए हैं दो तीन किए एक्चुअली में. हैं. किस तरह का एक्सपीरियंस था? डू दे आल्सो फॉलो इंडियन एक्टर्स एंड इंडियन सोप्स? क्या कुछ ऐसी कभी बात हुई वहां पर? तो पता है वो आई, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, they are so happy to work with you. They literally look up to you. या ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं वो आपकी, क्योंकि आप हिंदुस्तान से आए हैं. या it was a very, and they write very well. उनका कंटेंट तो आपने देखा ही है, बहुत ही सुंदर होता है, लिखते भी बहुत अच्छा लिखते हैं वो लोग. तो वो भी एक एक्सपीरियंस है. पर जिस तरीके से वो तीनों शोज में, जिस तरीके से they went out of their way to look out for all Indian actors, या was very heartwarming. मतलब I still remember जब मैं जब वापस आ रही थी मलेशिया से, एक जब वहां पे हम शूट कर रहे थे, वापस आ रही थी, खुद की आंखों में पानी आ गया था. एंड इट वाज लाइक हम कभी मिल पाएंगे वापस, पता नहीं कभी फिर से एक साथ काम करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. I have very beautiful memories of my work there. Very beautiful memories. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज जो आपने बताया जिस तरह की कहानियां वो लिखते हैं, वो आई थिंक वो नेक्स्ट लेवल ही होती है कहीं ना कहीं, एंड वो इस बात पे बहुत सारे लोग अग्री करने वाले हैं. दैट्स ट्रू. उनका सोशल सिचुएशंस ऐसी है ना, हमारी अलग है, तो उनकी हमारी अलग है, उनकी अलग है. तो हम जब उनको देखते हैं तो बहुत नयापन होता है उसको या देखकर. या तो हमारी सिचुएशंस हैं या हमारे इश्यूज हैं लाइफ के, वो बेचारे उनके वो इश्यूज ही नहीं है, उनके बिल्कुल ही अलग इश्यूज हैं. तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है देखने या में. आई थिंक मुझे लगता है मैं ना बहुत, बिकॉज मैंने बोला कि जैसे मैं आपकी जर्नी बहुत टाइम से फॉलो करती आई हूँ, तो मेरे मेरे मन में बहुत सारे सवाल तो अपने आप ही थे जो मैंने पूछे. और मैं इसके बीच में वो बात जरूर पूछना भूल गई जिसके बारे में हमने बात करना शुरू किया था और कंटिन्यू नहीं किया, वो है कोटो कोटो प्लेटफॉर्म के बारे में. सो व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म? एंड ये तो आपने बताया कि आपने क्यों ज्वाइन किया, बट किस तरह से आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म अलग है जो जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स अभी प्रेजेंट है? सो सी फर्स्टली क्या होता है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स तो बहुत बार आ चुके हैं, Yes. ऐसा नहीं है. Yeah. बट फर्स्टली इट्स द टीम दैट मैटर्स. Yes. Okay, firstly it's the team, second it's the tech Yeah. behind it which matters, and it's the whole effort, the way these guys are putting it together. Yes. Two, I never thought of it in that way, but जब मैंने इनसे बात की तो मुझे समझ आया कि there are so many women who cannot speak openly. Yeah. So that concept per se मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे नहीं है ना,
हम कहीं भी किसी के साथ चाहे बात कर सकते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, बट देन द फैक्ट रिमेन्स दैट देयर आर पीपल जो नहीं कर पाते, देयर आर लेडीज। सो जब इन्होंने मुझे समझाया कि इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, देयर इज नो रिजर्वेशन, openness, let's not judge people, so that is what actually attracted me about this, कि it's a safe platform, जहां आप दिल में खुलकर किसी भी चीज की बात कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, अब हम जैसे हैं, let's say I'm talking about something sexual completely, but I can talk to a woman and a man about it, but there are people who cannot, they're not comfortable, and वो अंदर रह जाती है बात आपके। There are so many people who actually can't talk about it with anyone. Yeah, so here you get to talk, and you get an outlet to talk about what you want to talk. नहीं तो सब अंदर ही दबा रह जाता है। So this is what kind of attracted me to the platform. एंड मुझे लगता है कि ये चीज हर कोई मतलब बोलता नहीं है, बट हर कोई अंदर से चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो, एंड जिस तरह से आजकल डिजिटल मीडिया है, सब कुछ डिजिटल है, तो हर कोई कहीं ना कहीं चाहता है कुछ ऐसी चीजें भी मिले जहां पर यू नो वी कैन जस्ट बी आवरसेल्व्स, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली टू एनीवन। Real, you can be real. Yes, you can share. If you are upset, you can share. If you are happy, you can share. You have a question, you can share. So it can actually, अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि Koto can become a woman's Google. If you understand. Yes. You can search for everything to do with women there after a point in time. Because I think that's the aim. The content on it, the discussions on it. Yeah, I like that idea. I'm liking the line myself. I love it. I think all the women out there will love it. So that's the aim. That's the aim, and it's quite interesting for me. I think it is interesting, no doubt. But अचिन, जिस तरह से क्योंकि एक होता है दूर से चीजों को देखना, दूर से लोगों को देखना एंड सोचना कि ये ऐसे होंगे, और एक होता है जब आप उनसे बात करते हो तो आपको लगता है कि यार ये वैसे ही है जैसा मैं सोच रही थी। तो मुझे लगता है मेरे को आपको ये बात जरूर बोलनी पड़ेगी, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन के उसमें एंड द रॉ वुमेन के उसमें मैंने आपको हमेशा देखा है, और जिस तरह से मैंने आपसे आज बात की है एंड जितना कैंडिडली आपने मुझसे बात किया, उससे मुझे यकीन हो गया कि आप वैसे ही हो जैसा मैं सोच रही थी आपको। चलो अच्छा तो सोचा, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ इसको। Thank you so much, dear. Thank you so much. Lovely chatting with you today. बहुत मजा आया। Same here, likewise.